सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्पीड न्यूज़ को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल स्पीड न्यूज़ में। मैं सौरभ अहिरवा आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूं देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें और नए नए अपडेट। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ईस्टर्न पर श्रीलंका लहूलुहान, 215 की मौत, 500 घायल। कोलंबो। ईस्टर्न के मौके पर रविवार को हुआ एक के बाद एक बम धमाके से पड़ोसी देश श्रीलंका दहल गया। सुबह 8:45 से शाम तक 6 घंटे में चर्च लग्जरी होटल गेस्ट हाउस में हुए 8 धमाकों में 35 विदेशी समेत 315 लोगों की मौत हो गई। करीब 500 लोग घायल हो गए। इसमें 8 में से 3 धमाके आत्मघाती बताए जा रहे हैं। विशेष सुनवाई और सीजीआई की टिप्पणियों पर महिला वकीलों ने खड़े किए सवाल। नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई पर यौन शोषण आरोप लगाने और उनके पास सुप्रीम कोर्ट का विशेष सत्र बुलाकर की गई सुनवाई पर महिला वकीलों और उनके संगठनों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आपराधिक कानून के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के सबसे बड़े संगठन वुमेन्स इन क्रिमिनल लॉ ने एक बयान जारी कर विशेष पीठ के गठन के द्वारा किए गए विशेष विमर्श और आदेश पारित करने पर सवाल खड़े किए हैं। तीसरे चरण का प्रचार खत्म। नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनावी प्रचार रविवार को खत्म हो गया। 14 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 117 संसदीय सीटों पर मंगलवार को मतदान होगा। इस दौरान गुजरात, केरल, दादर नगर हवेली, गोवा और दमन एंड दीव में तीसरे चरण में ही मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। राहुल को नोटिस, 24 घंटे में दे जवाब। लखनऊ। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस थमा दिया है। उनके संसदीय क्षेत्र अमेठी में एक घर की दीवार पर न्याय योजना का बैनर लगा था। बैनर को लेकर घर के मालिक ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी की शिकायत कर दी कि बिना किसी की अनुमति के घर पर न्याय योजना का पोस्टर कैसे लगा है। दवाइयों में रसायन का बारकोड जरूरी। नई दिल्ली। अब दवाइयों में इस्तेमाल सभी रसायनों के बारकोड देने होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द ही इस संबंध में निर्देश जारी कर सकता है। मोदी ने पाटन में अभिनंदन की याद दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात के पाटन में एक रैली को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर हमला बोला। मोदी ने यहां की जनसभा में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान अगर भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन को वापस नहीं करता तो वह रात उनके कत्ल की रात होती। प्रियंका पहुंची पुलवामा के शहीदों के घर। वायनाड। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड में चुनावी प्रचार के दूसरे दिन रविवार को पुलवामा हमले में शहीद मकाम कुन्ना की बीवी वसंत कुमार के परिवार से मिली। प्रियंका ने शहीद परिवार के बीच कुछ समय बिताया और उनका हालचाल लिया। बाबरी मस्जिद तोड़ने में मदद की, अब मंदिर बनाने में करूंगी सहयोग। भोपाल। लोकसभा चुनाव में भोपाल से भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर ने रविवार को कहा कि चुनाव आयोग ने उन्हें अयोध्या विवाद पर दिए बयान पर नोटिस दिया है, लेकिन मैं अपने बयान पर कायम हूं। उन्होंने दोहराया कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे को ढहाने में शामिल थी। वहां भव्य राम मंदिर जरूर बनेगा और मैं उसके निर्माण में पूरा सहयोग करूंगी। मेरा बेटा काम न करे तो कपड़े फाड़ देना। कमलनाथ। छिंदवाड़ा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार को मतदाताओं से कहा है कि मेरा पुत्र नकुलनाथ लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद काम नहीं करता है तो उसके कपड़े फाड़ देना। उन्होंने छिंदवाड़ा से 40 साल के संबंध को याद करते हुए कहा कि अब वहां की विकास की जिम्मेदारी नकुल के पास रहेगी। बीजापुर में 2 माओवादी ढेर। रायपुर। छत्तीसगढ़ में जवानों ने रविवार को पामेड़ के जंगलों में संयुक्त कार्रवाई कर 2 माओवादियों को मार गिराया है। इसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। सुमित्रा महाजन की सहमति से शंकर लालवानी को इंदौर से टिकट मिला है। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के चुनाव नहीं लड़ने से भाजपा में इंदौर सीट से उम्मीदवार को लेकर शुरू हुई कश्मकश खत्म हो गई है। पार्टी ने इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष शंकर लालवानी को उम्मीदवार बनाया है। वाराणसी में बदला गया नामांकन स्थान। लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर वाराणसी संसदीय सीट से चुनाव के लिए नामांकन स्थान में बदलाव किया गया है। पहले एडीएम कोर्ट से नामांकन की व्यवस्था की थी, लेकिन रविवार को नामांकन स्थान बदलकर कलेक्टर स्थित राइफल क्लब कर दिया गया है।
भाजपा प्रत्याशी पर दर्ज 242 मुकदमे तिरुवनंतपुरम। केरल में पत्तनमथिट्टा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के सुरेंद्र के खिलाफ 242 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 222 मामले तो सिर्फ सबरीमाला आंदोलन से जुड़े हैं। कन्हैया का प्रचार करेंगे जावेद अख्तर पटना। बिहार के बेगूसराय सीट से सीपीआर उम्मीदवार कन्हैया कुमार के पक्ष में प्रचार के लिए बॉलीवुड के गीतकार जावेद अख्तर 23 अप्रैल से संसदीय क्षेत्र में जाएंगे। चुनाव से पहले हमशक्ल रिजेक्ट। लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सीट पर से लोकसभा चुनाव का पर्चा भर रहे सुर्खियों में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हमशक्ल उम्मीदवारी चुनाव से पहले ही उम्मीदवारी गंवा बैठे हैं। दोनों के नामांकन स्क्रीनिंग कमेटी की जांच में सही नहीं पाए गए, ऐसे में उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी। धोनी की होगी विश्व कप में अहम भूमिका। नई दिल्ली। आगामी विश्व कप में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अहम भूमिका होगी, क्योंकि वह मौजूदा कप्तान विराट कोहली के लिए मार्गदर्शन है और अनेक बार उन्हें अहम फैसले लेने में मदद करेगा। यह कहना 2011 विश्व कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे युवराज सिंह का है। वार्नर बेयरस्टॉक की आंधी में उड़ा कोलकाता हैदराबाद। विश्व क्रिकेट के खतरनाक ओपनर डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टॉक की तूफानी अर्धशतकों तथा उनके बीच 331 रन की जबरदस्त साझेदारी के बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को IPL 12 के मुकाबले में रविवार को आसानी से 9 विकेट से पराजित कर दिया। बेंगलुरु ने चेन्नई को 1 रन से हराया। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की 84 रन की जबरदस्त पारी के बावजूद भी चेन्नई सुपर किंग्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों से IPL के मुकाबले में रविवार को रोमांचक संघर्ष में 1 रन से हार का सामना करना पड़ा, जिससे चेन्नई का प्लेऑफ में जाने का इंतजार बढ़ गया। दिल्ली और राजस्थान में मुकाबला आज। जयपुर। अपने अपने पिछले मुकाबले जीत चुके दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स सोमवार को जयपुर में स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले IPL 12 के मैच में जीत की लय बरकरार रखने के इरादे से उतरेंगे। दिल्ली ने शनिवार को अपने घर में किंग्स 11 पंजाब को 5 विकेट से हराया था, जबकि राजस्थान ने अपने घर में मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से पराजित किया था। जेट एयरवेज में फंसे पड़े यात्रियों के 3,500 करोड़ रुपए। नई दिल्ली। जेट एयरवेज की उड़ान ठप हो जाने से यात्रियों के करीब 3,500 करोड़ रुपए फंस गए हैं। यह रकम उन यात्रियों की है जिन्होंने आगे की तारीख में यात्रा के लिए टिकट बुक कराए हैं। बारिश में आलू की फसल खराब, बढ़ सकते हैं दाम। नई दिल्ली। आलू उत्पादन प्रमुख इलाकों में बीती सप्ताह हुई बारिश के कारण बड़ी मात्रा में आलू की फसल और स्टॉक खराब होने के कारण आलू के दामों में तेजी आ सकती है। सीमा पार बादाम के कारोबार से आतंकियों की फंडिंग। नई दिल्ली। सीमा पार से बड़े पैमाने पर किया जाने वाला कैलिफोर्निया बादाम का व्यापार आतंकियों और अलगाववादियों की फंडिंग का जरिया बन गया है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने नियंत्रण रखने पर सलामाबाद और चक्कादाबाद से होने वाले व्यापार को अनिश्चितता के लिए स्थगित कर दिया। बिकेगी सरकारी कंपनी की संपत्ति। मुंबई। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय लोक उपक्रमों से ऐसी संपत्ति की सूची तैयार करने को कहा है जिन्हें बेचा जा सकता है, साथ ही उन्हें संभावित निवेशों के बाद शुरू किया जा सकता है। इसका मकसद अनुपयोगी संपत्ति का निपटारा कर पूंजी जुटाना है। जनधन खातों में 1 लाख करोड़ जमा। मुंबई। जनधन योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में कुल जमा राशि 1 लाख करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जनधन खातों में कुल जमा राशि 3 अप्रैल को 97,665 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जबकि जनधन खातों की संख्या 35.39 करोड़ पहुंच गई है। गर्मी से पहले ही सूखे की चपेट में 42% भारत, 50 करोड़ प्रभावित। नई दिल्ली। 2019 की गर्मियां किसानों के लिए चुनौती भरी रहने वाली हैं। देश का 42% हिस्सा अभी से सूखे की चपेट में है। इसमें से 6.14% वो हिस्सा है जो कई सालों से सूखे की मार झेल रहा है। इस संबंध में सूखे की पहले से ही जानकारी देने वाला सिस्टम DEWS ने 14 अप्रैल तक का आंकड़ा दिया है। हाँ तो दोस्तों, आपका इस न्यूज़ के बारे में क्या सोचना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल स्पीड न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बड़े बड़े अपडेट्स लाते रहते हैं।